दोनों के विशेष नाम है जो कि इंग्राम के नाम पर रखे गए हैं, जिन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। हर बार का संबंध किसी न किसी देवता की उपासना से जुड़ा हुआ है। जी देवता का बार होता है उसे देवता की शक्ति अधिक सक्रिय होती है, और यदि हम उसे देवता से संबंधित नियमों का पालन पूर्ण करते हैं तो हमारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए, कौन से कम करने चाहिए और कौन नहीं। लेकिन आज हम सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार की बात करेंगे कि व्रत आदि में क्या करना चाहिए और कौन से भगवान का व्रत रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, शोभा कितने बजे उठाना चाहिए इत्यादि आदि के बड़े में बात करेंगे, जिससे कि हम सभी नियमों का पालन पूर्ण करते हुए अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सबसे पहले बात, सप्ताह का पहले दिन यानी कि सोमवार शिवा की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिवा और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिवाजी के लिए रखें जान वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं, इसीलिए शिवाजी के भक्त इस दिन अपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती है। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिवा और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए इस दिन वे सभी कम करने चाहिए जो कि भगवान शिवा को प्रिय है। भगवान शिवा के मंदिर में जाकर गंगाजल अर्पण करना चाहिए और भगवान शिवा को विशेष रूप से प्रिय बेलपत्र को जरूर चलाना चाहिए। शिवाजी को चंदन का लिप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को और जी भी अवश्य देना चाहिए, इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्रताप होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिवा को सफेद वास्तु एक अत्यंत प्रिय है, इसीलिए सोमवार के दिन सफेद चीज जैसे कि दूध, दही, सफेद फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिवा को अर्पित करना चाहिए और शिवाजी को सफेद चीजों का ही भोग लगाकर आप सफेद वास्तविक ग्रहण करें, इससे आप पर शिवाजी की कृपा अवश्य बरसेगी। इसी के साथ ही सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार आपको किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना जरूर देख लेने, आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, ये काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहले बात, सोमवार के दिन कल रंग के कपड़े पहनकर शिवा जी के मंदिर में भूल कर भी ना जाएं। व्रत आदि में भी कल रंग के कपड़े कभी ना पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा स्वयं रखना चाहिए, इससे शिवाजी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है, इसके विपरीत शिवाजी का व्रत रखना चाहिए या फिर दही, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान न करें और बुरे अपशब्द पहले, इससे जीवन पर बैठी मां सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बड़ा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कटाई ना करें, भारत टूट जाता है। दोस्तों, चौथी बात, शिवाजी की पूजा के साथ ही नदी महाराज की पूजा भी जरूरी है। शिवा पशु प्रेमी है, इसीलिए सोमवार को कर पर वाले पशु का अर्थात गे माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गे माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नदी महाराज बेल का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, पांचवी बात, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिवा को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पेट कटे फटे चावल भूल कर भी ना चलाएं और शंकर से में जल अर्पण एन करें। तो दोस्तों, सोमवार के दिन इस दिन शिवा और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्त, सोमवार के दिन शिवा की पूजा के बाद भोग लगाकर गे को कुछ सफेद थी जरूर खिलानी चाहिए, जैसे बर्फी, चावल, सफेद लड्डू वगैरह जरूर खिलाएं, इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गे को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है।
इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वही बुधवार को हर 4 यानी कि दूर्वा घास खिलौने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इसे भगवान गणेश प्रश्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गे को रोटी खिलाने हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलकर रोटी बनाई और गे को रोटी मिला दे। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्रताप हो जाती है। शुक्रवार के दिन गे को खीर खिलौने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देवी लक्ष्मी प्रश्न होती है जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन गे को कल तिल पीस कर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलौने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्त वही हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलकर गे को खिलौने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। दोस्तों, आप एक परेशानी आई है कि शहरों में लोग ऊंचे ऊंचे फ्लैट में रहती है। फ्लैट सिस्टम होने के कारण गे को रोटी खिलौने में जिसे भी परेशानी आई है उसके लिए एक उपाय है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वह गेटकीपर तो जरूर होगा। आप पहले रोटी बनाकर उसे गेटकीपर को जरूर देते। जरूरी नहीं होता कि आप अपने हाथ से ही गे को रोटी खिलाएं। आपके घर से तो रोटी का भाग निकाल ही गया ना, इसीलिए आप गे को रोटी गेटकीपर को दे दें। जब गेटकीपर गे को रोटी दिया तो गे आना अपने आप शुरू कर देगी, क्योंकि नियमित रूप से जी घर से गे को रोटी खिलाई जाती है। गे अपने आप ही उसे घर के दरवाजे पर आना शुरू कर देती है। फिर जब गौ माता आना शुरू कर दे तो कोशिश करें कि गेट की उसके आने का समय पूछ ले, फिर उसे समय जाकर गे को रोटी मिला दें। दोस्तों, एक बार जब आप अपने हाथों से गे को रोटी मिला देंगे तो वो जरूर अपना भोग लेने आएगी। गे एक निश्चित समय पर आकर सबके दरवाजे से अपना भोग ले लेती है। थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है पर गे मत घर की चौखट पर आई जरूर है और गे दरवाजे पर आकर जोर जोर से पुकारती भी है ताकि आप उसे रोटी मिला दें। अगर आपने भी गे को रोटी खिलाई है तो समझो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत बढ़िया